सिवान में एक तरफ पूरा सिवान ही नहीं देश पूरा प्रदेश के लोग शोक मना रहे थे जब शहीद राम बाबू सिंह का पार्थिव शरीर सिवान में आया। माता के पाकिस्तान पाकिस्तान नासिर अहमद नासिर अहमद को गिरफ्तार करो। नासिर अहमद पाकिस्तानी है। शिक्षक द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे गए आपत्तिजनक मैसेज ने न सिर्फ शिक्षा जगत को शर्मसार किया बल्कि स्थानीय लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर बिहार के सिवान जिले से सामने आ रही है। मामला जिले के महाराजगंज अनुमंडल से जुड़ा है, जहां एक शिक्षक द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे गए आपत्तिजनक मैसेज ने शिक्षा जगत को शर्मसार किया है बल्कि स्थानीय लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई है। सूत्रों के अनुसार कुछ दिन पहले महाराजगंज क्षेत्र के एक शिक्षक ने टीचर्स ग्रुप में ऐसा संदेश साझा किया था जिसे लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया। मामला जब सामने आया तो सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल हो गया। कई स्थानीय और राज्य स्तरीय न्यूज चैनलों ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद शिक्षा विभाग ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से शिक्षक को निलंबित कर दिया। अब इस पूरे प्रकरण में नया मोड़ तब आया जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया। बजरंग दल के सदस्यों ने महाराजगंज थाना पहुंचकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ लिखित आवेदन दी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि शिक्षक जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति से इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत समाज में गलत संदेश देती है। ऐसे व्यक्ति को सिर्फ सस्पेंड करना काफी नहीं है बल्कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। फिलहाल पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। देखना ये होगा कि आरोपी शिक्षक पर आगे क्या कार्रवाई होती है। क्या बजरंग दल की मांग पर कानूनी कार्रवाई होती है या मामला सिर्फ विभागीय कार्रवाई तक ही सीमित रहेगा? सुनिए क्या कुछ कहते हैं बजरंग दल के सदस्य। पहले से जब सिवान में एक तरफ पूरा सिवान ही नहीं देश पूरा प्रदेश के लोग शोक मना रहे थे जब शहीद राम बाबू सिंह का पार्थिव शरीर सिवान में आया हुआ था। उस समय एक तरफ नासिर अहमद जो एक सरकारी शिक्षक है, प्रधानाचार्य है, जो हम लोग के टैक्स से पल रहा है, उसका परिवार पल रहा था, उस व्यक्ति द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट किया जाता है आई लव यू पाकिस्तान। तो आप सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति का क्या मानसिकता होगा, उसके दिल में क्या है। तो उसको लेकर के आज तक और बहुत सराहनीय काम किए हैं डीओ साहब जो उसको निलंबित कर दें, लेकिन वैसे व्यक्ति को सिर्फ निलंबित करने से नहीं होगा, वैसे व्यक्ति को एक ही स्थान या तो जेल जाए या पाकिस्तान जाए। इसलिए आज हम सभी लोग महाराजगंज के कार्यकर्ता और आसपास के जो कार्यकर्ता हैं और हमारे अभिभावक है, उनके द्वारा आज हम लोग थाना पे आकर के प्राथमिकी दर्ज कराए हैं और यहाँ के जो महाराजगंज के थाना प्रभारी हैं, यहाँ के एसडीपीओ हैं और जिला प्रशासन के जो जिला कप्तान है, उनसे हम लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसका गिरफ्तारी हो और जांच हो कि इसमें कौन कौन ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो इस समय में इस दुख के घड़ी में ऐसा मानसिकता वाला लोग है। सभी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए हम लोग आज FIR कराए। क्या कहेगा चाचा, आप महाराजगंज थाना पहुंचे हुए हैं जिस मामले को लेकर? यह विषय जो है इतना गंभीर है, संभावना व्यक्त किया जा रहा है लोगों द्वारा और मुझे भी लग रहा है कि इस शिक्षक का नेटवर्क कहीं न कहीं किसी पाकिस्तानी आतंकवादी गिरोह से लगा हुआ है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। किस संगठन से यह जुड़ा हुआ व्यक्ति है, चूंकि कम दृढ़ता का विषय नहीं है। सुनने में यह भी आया है कि उनकी पत्नी भी शिक्षिका है, वो भी सरकारी शिक्षिका है। तो जिस परिवार में लाखों रुपया हिंदुस्तान के जनता के टैक्स से प्रति माह आ रहा है और वह व्यक्ति आई लव यू पाकिस्तान लिख रहा है, यह सहज सरल नहीं है। यह एक बहुत बड़ी गहरी साजिश है। इसलिए हम लोग थाना से आग्रह किए हैं कि समाज उद्वेलित है, कोई दूसरी घटना नहीं हो, इसलिए विभाग सक्रिय होकर उसको अरेस्ट करे और अरेस्ट करने के बाद गहन छानबीन हो। इसका लिंक कहाँ से? देखिए, हम लोगों को यहाँ पर आने का मेन कारण यही हुआ कि अभी तक कितने दिन बीत गया, प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। सिर्फ निलंबित करने से कुछ नहीं होता है। ये आम लोगों को लॉलीपॉप दिया जाता है निलंबित के नाम पर, क्योंकि 1.5 महीना 1 महीना के बाद वो ज्वाइनिंग कर लेगा। जब तक अब आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है कि ये व्यक्ति राष्ट्रविरोधी कार्य में शामिल है, तो यहाँ पर प्रशासन को भी खुद से आगे आकर के उस व्यक्ति पर कार्रवाई करना चाहिए जो अब तक नहीं किया। और बजरंग दल के
जिला संयोजक रंजन जी हैं जो आए वहाँ से, और हम लोग सभी लोग मिलकर यहाँ पर आवेदन दिए और उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला चले और जांच हो। ऐसे बशीर अहमद पूरे देश में भरे हुए हैं, इन पर कार्रवाई होना चाहिए। क्या मांग कीजिएगा वरीय अधिकारियों से इस मामले को लेकर? कार्रवाई अभी तक हुआ क्यों नहीं, इसलिए हम लोग दुखी है। अभी तक होना चाहिए अपने आप ही, हम लोग आने की जरूरत नहीं था, लेकिन बर्खास्त करना चाहिए और अच्छी जांच होनी चाहिए। हम लोग कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिले, नहीं तो हम लोग जो खून खौल रहा है ना, ये वहाँ पे हम लोग घर पे जानी चाहिए, लेकिन प्रशासन का हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद आगे का हम लोग प्लानिंग करेंगे जो क्या करना है। देखिए और मेरे साथ तमाम लोग मौजूद। काफ़ी दुखद है और काफ़ी निंदनीय है, और ये एक बहुत बड़ा साजिश है। वो शिक्षक का घर पोखरा में है, गांव पोखरा जो महाराजगंज प्रखंड के, और उसी पंचायत में रतनपुरा में शिक्षक है, लेकिन वो रहता सिवान में है। इसलिए ये और संदेह के घेरे में बात आती है, और हम लोग मांग करते हैं कि उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और उसको बर्खास्त किया जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई हो। क्या मांग कीजिएगा सर? मांग सरकार से यही है कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए। जब हमारे शहीद का पार्थिव शरीर वहाँ पे आया, ऐन मौके पे उसने आई लव यू पाकिस्तान का GIF डाला। कुछ न कुछ साजिश है, जो एक गहरी साजिश लग रही है। इसलिए सरकार से, हमारी सरकार है, हम यही मांग है कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए। VPS न्यूज इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आती है, हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। धन्यवाद। मैं रागनी और आप देख रहे थे VPS न्यूज।